नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल राजनंदिनी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन गूगल एक दिन भारत के सामने पानी भरेगा? क्या आपने कभी सोचा है कि जिस तकनीक पर पूरी दुनिया टिकी है उसे भारत खुद बना लेगा? अगर नहीं तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जो आपके होश उड़ा देगी। आप में से बहुत से लोग रोजाना गूगल का इस्तेमाल करते हैं। सुबह की चाय से लेकर रात के सोने तक हमारा हर सवाल गूगल से होकर गुजरता है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि अब गूगल की बादशाहत खतरे में है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जिस गूगल के बारे में कहा जाता था कि उसे कोई टक्कर नहीं दे सकता, आज वो भारत की बढ़ती हुई तकनीक के सामने खड़ा है। आज हम बात करेंगे भारत के अपने सर्च इंजन की और यह जानेंगे कि क्यों पूरी दुनिया इस उपलब्धि को देखकर हैरान है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह कहानी बहुत रोमांचक होने वाली है। दोस्तों, पिछले 2 दशकों से गूगल ने इंटरनेट की दुनिया पर राज किया है। जब हमें कुछ भी जानना होता है, हम गूगल कर लो कहते हैं। यह शब्द हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया है। गूगल ने हमें बहुत कुछ दिया है, जानकारी तक आसान पहुंच, ईमेल, मैप्स और बहुत कुछ। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसका एक दूसरा पहलू भी है? गूगल का मार्केट शेयर 90% से ज्यादा है। इसका मतलब है कि इंटरनेट पर 10 में से 9 सर्च गूगल के जरिए होते हैं। इस एकाधिकार से कुछ समस्याएं भी पैदा होती है। सबसे पहली समस्या है डेटा और प्राइवेसी की। गूगल आपके हर क्लिक, हर सर्च और हर पसंद पर नजर रखता है। यह सारा डेटा अमेरिका में सर्वर पर जमा होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका इतना संवेदनशील डेटा किसी विदेशी कंपनी के पास क्यों होना चाहिए? दूसरी समस्या है एल्गोरिदम और पूर्वाग्रह। गूगल का एल्गोरिदम यह तय करता है कि आपको क्या देखना है और क्या नहीं। कई बार यह एल्गोरिदम जानबूझकर या अनजाने में किसी खास विचारधारा, भाषा या संस्कृति को कम महत्व दे सकता है। भारत जैसे विविध देश में यह एक बड़ी समस्या है। हमारा देश 22 से ज्यादा भाषाओं और हजारों बोलियों वाला है, लेकिन गूगल का फोकस हमेशा से अंग्रेजी और कुछ प्रमुख भारतीय भाषाओं पर रहा है। और तीसरी सबसे बड़ी समस्या है राष्ट्रीय सुरक्षा। जब हमारे देश का सारा डेटा किसी विदेशी कंपनी के पास हो, तो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा हमेशा जोखिम में रहती है। कोई भी बाहरी शक्ति इस डेटा का गलत इस्तेमाल कर सकती है। इन्हीं सब कारणों की वजह से भारत ने तय किया कि अब समय आ गया है कि हम अपनी खुद की डिजिटल पहचान बनाएं। भारत का जवाब, सत्याग्रह सर्च इंजन का जन्म। दोस्तों, जब समस्या बड़ी होती है तो उसका समाधान भी उतना ही बड़ा होता है। भारत ने इन्हीं चुनौतियों का जवाब दिया है अपने खुद के स्वदेशी सर्च इंजन के साथ, और इसका नाम भी बहुत खास है, सत्याग्रह। सत्याग्रह नाम क्यों? क्योंकि यह सत्य के लिए आग्रह है। यह डेटा की सच्चाई, प्राइवेसी की सच्चाई और भारतीय संस्कृति की सच्चाई के लिए एक आंदोलन है। यह सिर्फ एक सर्च इंजन नहीं है, बल्कि यह आत्मनिर्भर भारत का एक महत्वपूर्ण कदम है। सत्याग्रह को भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की एक टीम ने बनाया है। यह पूरी तरह से भारत में बना है और इसके सर्वर भी भारत में ही स्थित हैं। इसका मतलब है कि आपका सारा डेटा भारत की सीमा के भीतर सुरक्षित हो रहेगा।
तकनीकी क्रांति, सत्याग्रह की अनूठी तकनीक। अब बात करते हैं उस सबसे रोमांचक हिस्से की जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है, सत्याग्रह की तकनीक। गूगल की तरह सत्याग्रह भी एक जटिल एल्गोरिदम पर काम करता है, लेकिन इसमें कुछ खास बातें हैं जो इसे अद्वितीय बनाती है। नंबर 1, मल्टीलिंगुअल और बहुसांस्कृतिक एल्गोरिदम। सत्याग्रह का एल्गोरिदम सिर्फ अंग्रेजी पर आधारित नहीं है। यह शुरू से ही भारत की 22 आधिकारिक भाषाओं और कई बोलियों को समझने और उन्हें प्राथमिकता देने के लिए डिजाइन किया गया है। अगर आप मराठी में कुछ सर्च करते हैं तो सत्याग्रह आपको मराठी में ही सबसे सटीक और स्थानीय जानकारी देगा। यह सिर्फ अनुवाद नहीं करता, बल्कि भाषा की बारीकियों और सांस्कृतिक संदर्भों को भी समझता है। नंबर 2, एआई और मशीन लर्निंग का भारतीय संस्करण। सत्याग्रह में एक खास तरह की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई और मशीन लर्निंग एमएल तकनीक का इस्तेमाल हुआ है, जिसे भारतीय डेटा सेट पर प्रशिक्षित किया गया है। इसका मतलब है कि यह भारतीय नामों, स्थानों और ऐतिहासिक घटनाओं को बेहतर ढंग से समझता है। उदाहरण के लिए, अगर आप शिवाजी महाराज के बारे में सर्च करते हैं तो सत्याग्रह तुरंत आपको सबसे विश्वसनीय भारतीय स्रोत से जानकारी देगा, न कि किसी विदेशी वेबसाइट से। नंबर 3, डेटा प्राइवेसी बाय डिजाइन। सत्याग्रह की एक और सबसे बड़ी खासियत है डेटा प्राइवेसी बाय डिजाइन। इसका मतलब है कि प्राइवेसी को शुरुआत से ही इसके सिस्टम में बनाया गया है। सत्याग्रह आपके व्यक्तिगत डेटा को ट्रैक नहीं करता है और न ही उसे किसी भी तीसरे पक्ष के साथ साझा करता है। आपका सर्च इतिहास आपकी डिवाइस पर ही सुरक्षित रहता है और आप उसे कभी भी हटा सकते हैं। यह गूगल के विपरीत है, जो आपके हर कदम को ट्रैक करता है। नंबर 4, ब्लॉकचेन तकनीक का इस्तेमाल। सत्याग्रह ने ब्लॉकचेन तकनीक का भी इस्तेमाल किया है। यह तकनीक डेटा को विकेंद्रीकृत और सुरक्षित बनाती है। हर सर्च और डेटा एक ब्लॉक में दर्ज होता है, जिसे बदलना लगभग असंभव है। यह डेटा की सुरक्षा और प्रामाणिकता सुनिश्चित करता है। वैश्विक प्रतिक्रिया और भारत की उपलब्धि का महत्व। दोस्तों, जब भारत ने अपने स्वदेशी सर्च इंजन की घोषणा की तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। कई बड़े तकनीकी विशेषज्ञों और विदेशी मीडिया ने इस कदम को एक गेम चेंजर बताया। यह सिर्फ एक तकनीकी उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह भारत के लिए कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। नंबर 1, आत्मनिर्भरता और डिजिटल संप्रभुता। यह कदम भारत को डिजिटल दुनिया में आत्मनिर्भर बनाता है। अब हम अपनी तकनीकी जरूरतों के लिए किसी विदेशी कंपनी पर निर्भर नहीं हैं। यह हमारी डिजिटल संप्रभुता को मजबूत करता है, जिसका मतलब है कि हमारे देश का डेटा और हमारी डिजिटल पहचान हमारे अपने नियंत्रण में है। नंबर 2, आर्थिक विकास और रोजगार। सत्याग्रह जैसी स्वदेशी तकनीक लाखों लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेगी। भारतीय स्टार्टअप्स, डेवलपर्स और कंटेंट क्रिएटर्स को एक ऐसा मंच मिलेगा जो भारतीय संदर्भ में काम करता है। इससे हमारी डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। नंबर 3, सांस्कृतिक पहचान का संरक्षण। सत्याग्रह भारतीय भाषाओं और संस्कृति को प्राथमिकता देता है। इससे हमारी क्षेत्रीय भाषाओं में डिजिटल कंटेंट बनाने को बढ़ावा मिलेगा और हमारी भाषाई विविधता को संरक्षित किया जा सकेगा। नंबर 4, प्राइवेसी और सुरक्षा का नया मानक। सत्याग्रह ने दुनिया को दिखाया है कि प्राइवेसी और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए भी एक शक्तिशाली सर्च इंजन बनाया जा सकता है। यह एक ऐसा मानक स्थापित करता है जिसे भविष्य में अन्य कंपनियों को भी अपनाना पड़ेगा। भविष्य की संभावनाएं और निष्कर्ष।
तो दोस्तों, यह थी भारत के अपने सर्च इंजन सत्याग्रह की कहानी। यह सिर्फ एक तकनीक नहीं है, बल्कि यह भारत के आत्मविश्वास, नवाचार और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। जिस गूगल को कोई टक्कर नहीं दे सकता था, आज उसी गूगल को भारत ने चुनौती दी है। आने वाले समय में सत्याग्रह का लक्ष्य सिर्फ सर्च इंजन तक सीमित नहीं रहेगा। इसमें मैप्स, ईमेल और अन्य डिजिटल सेवाओं को भी एकीकृत किया जाएगा, जिससे यह एक पूर्ण डिजिटल इकोसिस्टम बन जाएगा। दोस्तों, यह भारत के लिए एक नए युग की शुरुआत है। हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जो सिर्फ उपभोक्ता नहीं है, बल्कि दुनिया को तकनीक देने वाला एक निर्माता भी है। यह सिर्फ एक सर्च इंजन नहीं है, यह एक क्रांति है। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल राजनंदिनी पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आप सबकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।